मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है ये डायबिटीज़ भाग 2 मतलब शुगर की जो बीमारी है उसका भाग 2 मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ क्यों होता है, और अब इस भाग में मैं बता रहा हूं कि आपको हम कौन सी औषधि देते हैं और उस औषधि में कौन कौन से घटक होते हैं और वो आपको किस तरीके से आपके शरीर में काम करती है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इंसुलिन की कमी की वजह से ये आपको होता है, और हमारे यहाँ से जो औषधि दी जाती है शुगर के नाम से, अब उस शुगर की जो औषधि है उसमें हम जामुन गुठली मिलाते हैं, गुड़मार मिलाते हैं, मधुनाशिनी जिसको कहते हैं, जबरदस्त औषधि है डायबिटीज़ के लिए। और वो हमारे आश्रम के ही पत्तों को हम तोड़ के उसका पाउडर बना के आप लोगों को देते हैं, इसलिए इतने अच्छे रिजल्ट हैं श्री नवग्रह आश्रम के डायबिटीज़ के मामले में। फिर उसके अंदर हम सूखा हुआ करेला मिलाते हैं, करेले का पाउडर। फिर उसके अंदर हम मेथी दाना मिलाते हैं। फिर उसके अंदर हम काल मेघ मिलाते हैं। फिर उसके अंदर हम ये जो गिलोय है ये गिलोय मिलाते हैं। फिर उसके अंदर हम जामुन के पत्ते मिलाते हैं। फिर उसके अंदर हम मतलब इस तरीके से नीम के कुछ एक कम मात्रा में नीम के पत्ते मिलाते हैं। कहने का मतलब अभिप्राय यह है कि हम 8-9 तरह की जो औषधियाँ वनौषधियाँ हैं उन सभी को एक निश्चित रेशियो में, ऐसा नहीं कि ये सबको मिला लिया, किसी का तो 2 किलो ले लिया, किसी का 3 किलो ले लिया, मिक्स कर दिया, नहीं। इसका एक बिल्कुल एक साइंटिफिक फार्मूला है। कम से कम 2-3 हज़ार पेशेंटों पे इसका बाकायदा सर्वे करने के बाद में, उनके रिजल्ट लेने के बाद में, उसको एनालिसिस करने के बाद में लोगों को हमने जो आंकड़ा, जो मात्रा जो सबसे एग्जैक्टली आई, उसमें गुड़मार बहुत अधिक नहीं दे सकते हैं, और जामुन गुठली अधिक दे सकते हैं, मेथी दाना अधिक दे सकते हैं, परंतु नीम अधिक नहीं दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक शास्त्रीय विषय है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, तो इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये है कि शुगर की जो औषधि है, जिन लोगों को इंसुलिन लग रहा है, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, यानी कि 20 यूनिट ले रहे हैं, चाहे 15 यूनिट ले रहे हैं, चाहे 10 यूनिट ले रहे हैं, जिनको पेट में इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, उनको 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के 45 मिनट पहले, खाना खाने के 45 मिनट पहले यानी कि पौन घंटे पहले आपको 2 चम्मच औषधि के फक्की मारनी होती है। मुंह में डालो, गिलास से मुंह लगा के एक घूंट पानी लो, ऐसा करो, निकल जाओ, और उसके बाद में थोड़ा सा पानी पी लो। 45 मिनट बाद आपका जो पेट है वो बिल्कुल उसमें इंसुलिन बना हुआ तैयार है। आप भोजन करिए, आपका भोजन पूरा पचेगा, और धीरे 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 जो आपका इंसुलिन जो आप यूनिट ले रहे हैं, जैसे अब मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। आप जैसे माना कि 20 यूनिट सुबह और 26 यूनिट शाम को ले रहे हैं, आपका ये लेने का मान लो सिस्टम ग्रेड है, ये आपका लेवल है। अब आपको क्या करना, आप ये औषधि ले रहे हैं। अब दूसरी औषधि आपको लेनी है रक्त शोधन। तो रक्त शोधन में जो इंसुलिन वाले पेशेंट है उनको 4 चम्मच सुबह और 4 चम्मच शाम को काढ़ा बना के लेना है। काढ़ा चाहे आप ठंडी विधि से बनाएं, चाहे गर्म विधि से बनाएं। इसके लिए मेरे चैनल पे बहुत सारे हिम क्वाथ के नाम से भी चैनल पे वीडियो है, और उष्ण क्वाथ के नाम से भी, क्वाथ कैसे बनाएं, काढ़ा कैसे बनाएं, इनके संदर्भ में बहुत सारे वीडियो हैं, तो वो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। या हमारे यहाँ से जो आपको लिटरेचर दिया जाता है, जो कागज़ दिया जाता है, उस कागज़ में भी इस बारे में बहुत काफ़ी विस्तार से है कि भाई काढ़ा कैसे बनाया जाता है। बहुत सिंपल सा विधि है। काढ़ा आपने बना लिया, 4 चम्मच सुबह और 4 चम्मच शाम को जो इंसुलिन वाले पेशेंट है, जिनको इंसुलिन लग रहा है, उनको लेना। अब वो जैसे हर 7 दिन में आपको ग्लूकोमीटर आपके घर पे होना चाहिए। हर 7 दिन में हॉस्पिटल जाके जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ग्लूकोमीटर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपकी रीडिंग प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको कहीं एरर तो नहीं है। आपने जो वो जांच करने के लिए जो लंबी लंबी जो स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं है, या वो स्प्रिट किसी वो जो स्लिप है, वो जो पट्टी है, वो कहीं मतलब डिफेक्टिव तो नहीं है। तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाके या किसी भी अच्छे पैथोलॉजिकल लैब में जाके भी अपनी क्रॉस चेक 7 दिन में एक बार करवा लेनी चाहिए, ताकि आप संतुष्ट हो पाएं कि मैं जो औषधि ले रहा हूँ उससे मुझे जो लाभ हो रहा है वो लाभ आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम लाभ नहीं है, वो मतलब स्थायी लाभ मुझे हो रहा है, और मेरा जो ग्लूकोमीटर बता रहा है वो की वो बात ये जांच भी बता रही है। ये तो हो गया दुनिया का एक तरीका, क्योंकि आप दुनिया के लोग हैं।
परंतु जो सही बात पूछो, अगर आयुर्वेद का, मैं क्योंकि आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं, मैं आयुर्वेद के दुनिया का आदमी, आपको पता चलने लग जाता है कि आपका शुगर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको धीरे धीरे थोड़ी ताकत आने लगती है, नींद अच्छे से आने लगती है, आपके तलुओं में जो जलन हो रही होती वो ठीक होने लगती है, आपकी आंखों में आईसाइट जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है, डायबिटीज़ में ये लक्षण होता है, वो आंखें वापस आपकी ठीक से काम करने लगती है, आपको मतलब नज़र आने में आपकी दृष्टि सुधरने लगती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको बहुत अधिक जो पहले भूख लग रही थी वो उल्टा हो रहा था, वो इंसुलिन सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से, तो वो आप अपना सिस्टम सुधरने लगता है। ये तो हो गया आपका इंसुलिन वालों का। अब जो नॉन इंसुलिन पेशेंट है, जो केवल गोली ले रहे हैं शुगर की, उस गोली वालों को भी केवल 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेना है। रक्त शोधन का जो काढ़ा है वो 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम को उसको काढ़ा लेना है। अब आपको दवाइयाँ कैसे छोड़नी है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको इंसुलिन कैसे कम करना है, आपको अपनी जांच, जैसे उदाहरण के लिए आपको खाना खाने के बाद आपकी रीडिंग आ रही है 300 और खाना खाने से पहले आपकी रीडिंग आ रही है मान लो 250। अब आपने ये औषधि लेना शुरू किया, इंसुलिन आप उतना ही ले रहे हैं, पहले जितना ले रहे थे उतना ही ले रहे हैं। अब आपकी रीडिंग आ गई 300 की जगह 250 और 250 की जगह 200, ठीक, मतलब 50 उधर कम हुआ, 50 इधर कम हुआ। तो ये 50 जब कम हुआ तो आपको उधर 1 यूनिट सुबह और 1 यूनिट शाम को कम कर दो आप, ठीक। फिर 3 दिन बाद वापस जांच करो, फिर अगर इसमें वापस कमी आई फिर आप 1 यूनिट सुबह 1 यूनिट शाम को, मतलब आपको 1 यूनिट सुबह और 1 यूनिट शाम को के रेशियो से ही अपना इंसुलिन कम करना है। ऐसा नहीं कि आप इधर दवाई लेना शुरू कर दो और उधर इंसुलिन बंद कर दो, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। आपको बिल्कुल 1-1 यूनिट 3-3, 4-4 दिन में, 3-3, 4-4 दिन में 1-1 यूनिट आपको कम करनी है। अगर आपका 20 है तो इसका मतलब आप मान के चलो कि आप करीब करीब 4 या 5 महीने में आप बिल्कुल अपना इंसुलिन बंद कर सकते हैं। अगर सही तरीके से औषधि लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 5 महीने में, 5 या 6 महीने में आप बिल्कुल इंसुलिन फ्री हो जाते हैं। और उसके बाद में थोड़े दिनों कुछ टैबलेट पे रहना होता है महीना खंड, और महीने भर बाद आपको ये औषधि करीब 2-3 महीने तक और कंटिन्यू लेनी होती है। तो मोटा मोटा जो इंसुलिन वाले पेशेंट है उनको तो करीब 1.5 साल, और जो नॉन इंसुलिन वाले पेशेंट है उनको करीब 8-9 महीने में आप बिल्कुल डायबिटीज से फ्री हो जाते हैं। आपको मतलब किसी प्रकार की, और ये अगर इसको इस तरीके से लिया जाए, परहेज पूरे रखे जाएं, तो निश्चित रूप से आपको बाद में भी डायबिटीज में कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी मेडिसिन आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, नहीं, ये बिल्कुल गलतफहमी है आपकी, नहीं लेनी पड़ेगी। आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो रीजनरेट होता है, बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो रीजनरेट होते हैं, अपने आप को वापस सक्रिय करते हैं, चाहे किडनी हो, चाहे आमाशय हो, चाहे लीवर हो। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है मेरी दृष्टि से, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जिनकी आंखें बिल्कुल चली गई थी, दृष्टिहीन हो गए थे, उनको डायबिटीज की वजह से बात कर रहा हूँ, उनको वापस दिखने लगा है। जिनके बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे, बुढ़े झुर्रियों वाला चेहरा हो गया था, वो बिल्कुल वापस जवान बोकड़े की तरह अच्छे दिखने लगे, उनको वापस काले बाल आ जाते हैं इस रक्त शोधन से। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए जो समझ लो। सबसे पहले डायबिटीज के पेशेंट को सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए, फ्रेश होके उसको मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है। आप शुरू के दिन, मान लो आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरू के दिन आधा किलोमीटर जाइए, आधा किलोमीटर वापस आना है, स्वाभाविक है, फिर 1.25 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, इस तरीके से 0.5 किलोमीटर पर डे आपको बढ़ाना है। और आपको 3 किलोमीटर जाना है और 3 किलोमीटर आना है। अगर इस तरीके की मॉर्निंग वॉक आप करते हैं, और मॉर्निंग वॉक का तरीका ये है कि शुरुआत में आप धीरे धीरे चलिए, मतलब 25% सफर धीरे धीरे करिए, फिर 25 से 75 के बीच का जो सफर है वो बहुत तेज चलिए, और आखिर का जो 25% है उसमें वापस अपने को स्लो डाउन कीजिए, ताकि इससे आपकी बॉडी का जो स्तर है वो एकदम आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं जाए। क्योंकि आप एकदम तेज दौड़ेंगे तो चूँकि जो शुगर पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उनको कार्डिक फेल्योरिटी के भी चांसेस रहते हैं, यानी कि हृदय में रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना या लो ब्लड प्रेशर हो जाना, ये इस तरीके की समस्याएं उसमें रहती है। उनको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो शुरू में धीरे, फिर बीच में बहुत तेज तेज, और अंत में वापस धीरे। तो ये इसके 3 हिस्से हो जाते हैं। शुरू का 25%,
फिर बीच का 50% और अंत का 25%। इस तरीके से आपको जो मॉर्निंग वॉक है उसको मैनेज करनी है। इसके अलावा आप जो गुड़ होता है, जो देसी विधि से जो गुड़ बनता है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। मीठे के लिए आपकी बिल्कुल उस गुड़ का अगर आप सेवन करते हैं कोई उसमें तकलीफ नहीं। शहद के लिए लोगों के बारे में बहुत ऐसी गलत धारणा है कि शहद नहीं लेना चाहिए, जबकि अगर शुद्ध शहद है तो वो तो खुद अपने आप में एक औषधि का काम करता है। आप शहद भी ले सकते हैं। आपको शक्कर नहीं खानी है, ये जो बाजार में जिसको चीनी बोलते हैं वो नहीं खानी है। वो जो गुड़िया शक्कर आती है, गुड़िया चीनी आती है, वो आप खा सकते हैं। गुड़ आप खा सकते हैं। और आपको जो सब्जियां हैं वो आपकी तरोई है, लौकी है, भिंडी है, ग्वारफली है, करेला है, ये जितनी फाइबर वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनको पूरा नहीं पकाना है, कम पकाना है। अध पकी हुई, अध गचरी जो होती है उनको, और प्रेशर कुकर का बिल्कुल, डायबिटीज जिस परिवार में है उसको प्रेशर कुकर का बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। सब्जियां खुले पतीले में या खुली कढ़ाई में आपको बनानी है और पूरी नहीं पकानी है, उसका बिल्कुल राबड़ी नहीं बनानी है उसकी। आप बहुत कच्चा अध कच्ची अध पक्की जो सब्जी है वो आपको खानी है। और इसके अलावा खास तौर से चावल का, आलू का, उड़द की दाल का, भैंस के दूध का उपयोग आपको नहीं करना है। अगर इसका उपयोग आप करते हैं तो आपका डायबिटीज जितना क्योर होगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा। अतः ये परहेज आप पूरे रखें और समय समय पे हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब ऑन रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, आपको बहुत काम की जानकारियाँ मिलती रहेगी। मित्रों, ये मेरे पीछे जो लता है ये आप जान गए होंगे, गिलोय है ये। हाँ, गिलोय। अगर ये नीम पे चढ़ जाए तो नीम गिलोय। और ये देखिए, आप मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये नीम पे चढ़ी हुई है, ये इधर ये नीम का पेड़ और ये नीम पे चढ़ रही है। तो ये इधर की हिस्से की नीम गिलोय और मेरे इस हिस्से की गिलोय। समझ गए आप? ये इतना अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप द्वारा दिए जा रहे आशीर्वाद के लिए मैं बहुत ऋणी, बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।